जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 अभ्यास 4 का डी। आइए, इसमें हमारे पहले सवाल क्या है कि एक चित्र दिया है, ठीक है, दंड आरेख वाला। इसमें क्या करा है, उपयुक्त दंड आरेख को देखिए और जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। तो इसमें से हमने क्वेश्चन पूछा है पहला कि क्या यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है, मतलब ये जो है हमें क्या बता रहा है। देखिए यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी टाइप के सभी विषय बता रहे हैं, और ये क्या है विषय, और विषय में ये क्या दे रहा है, ये अंक दे रहा है। तो क्या है, विषय में प्राप्त अंक, तो एक विषय तो है नहीं, इसलिए विषयों में प्राप्त अंक। हमें यह दंड आरेख प्रदर्शित कर रहा है कि विषयों में प्राप्त अंक, विषयों में प्राप्त अंक, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर सवाल दिया है कि किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। ये जो हमारा दंड आरेख है, जितना ऊपर जाएगा उतना अधिकतम अंक होगा। तो सबसे ऊपर कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ देखिए ये 80 पे आके रुक रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, तो गणित में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो किसमें, गणित में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, प्राप्त किए हैं। उसके बाद तीसरे नंबर सवाल आइए देखते हैं क्या दिया है कि किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त हुए हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है, या फिर ये लग रहा था, इसको नापते हैं। तो ये वाला है सामाजिक विज्ञान। कितना है, 50 अंक है। सामाजिक विज्ञान में कितना अंक है, 50 अंक। उसके बाद हमारा चौथा नंबर सवाल दिया है कि प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। तो प्रत्येक विषय, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विषय का नाम, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे विषय में प्राप्त किए गए अंक। तो प्राप्त किए गए अंक, तो विषय का नाम पहला क्या है, हिंदी। हिंदी में कितना अंक प्राप्त किया है, 60 अंक। उसके बाद हमारा कौन सा है, अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी में कितना अंक है, 55 अंक है, ठीक है। उसके बाद हमारा गणित है, इसमें कितना अंक है, सबसे अधिकतम अंक 80 है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, विज्ञान। विज्ञान में हमारा कितना अंक है, 70 और 80 के बीच में, मतलब 55 अंक है, नहीं 75 अंक है। उसके बाद हमारा जो है सामाजिक विज्ञान में कितना अंक है, सामाजिक विज्ञान में 50 अंक है। सामाजिक विज्ञान में हमारा 50 अंक है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर सवाल दिया गया है कि निम्नांकित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है, ठीक है। ये आरेख है हमारा, इसमें गेहूं की मात्रा। तो एक पैमाना जो है हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर है, इतना बराबर कितना, 5000 टन है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे है, तो 10,000 टन, ठीक है। तो इसमें एक कुछ क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा क्या पूछा है कि इस आरेख का पैमाना क्या है। पैमाना ये लिखा है, पैमाना क्या है, 1 सेमी बराबर 5000 टन। तो हम लिखेंगे पैमाना बराबर 1 सेमी बराबर कितना है, 5000 टन, ठीक है। इसका दूसरे नंबर क्या कह रहा है हमसे कि किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। सबसे अधिक
जिसमें है वही हमारा सबसे बड़ा हमें ये दिख रहा है। तो 2004 में हमारा कितना खरीदा गया है? 2004 में हमारा 30,000 टन खरीदा गया है। इसमें क्या पूछा है? किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी? तो वर्ष 2004 में, वर्ष 2004 में कितना खरीदा गया? 30,000 टन। 30,000 टन गेहूं खरीदा गया। उसका तीसरे नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है कि किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई? सबसे कम, तो सबसे कम हमारा ये है 2000, क्योंकि सबसे छोटा दंड आरेख यही है ना। 2000 में हमारा 15,000 टन, सन 2000 में 15,000 टन गेहूँ खरीदा गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है? किस वर्ष में गेहूँ की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई? मात्रा पूछ रहा है, न्यूनतम मात्रा। तो 2000 में हम क्या कहेंगे यहाँ पे? वर्ष 2000 में न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है कि वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई? तो वर्ष 2002 में गेहूं की, 2002 ये है और गेहूं की मात्रा यहाँ पे कितना है? 20। हम क्या कहेंगे? वर्ष 2002 में 20,000 टन खरीदी गई। ठीक है। उसके बाद फिर आइए तीसरे नंबर सवाल देखते हैं। तीसरी वाले हमारे क्या है? निम्नांकित दंड आरेख पर किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षकों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है। तो ये हमारा है आरेख है। इसमें शिक्षकों की संख्या वर्ष 2000 में, शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2000 में कितने शिक्षार्थी थे? 30। तो आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला आंसर इसका क्या है कि वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की कितनी संख्या थी? तो वर्ष 2001 और 2001 में यहाँ पे हमारा 40। ये इतना 1 सेंटीमीटर है, इसमें 10 शिक्षार्थी हैं, ये 4 सेंटीमीटर अर्थात 40। वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या 40। वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 40 थी। ठीक है। इसका दूसरी नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया है कि वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों, वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक थी? तो वर्ष 2001 से अधिक 2002 में कितनी अधिक शिक्षार्थी हैं? तो वर्ष 2002 का हम देखते हैं। 2002 का हमारा कितना है? 60 है। ठीक है। और उसके बाद फिर 2001 का हमारा कितना है? 40 है। इसको घटा देंगे, हमारा कितना आएगा? 20। तो वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या 2001 से 20 अधिक है। उसके बाद तीसरे नंबर सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी? सबसे अधिक शिक्षार्थी तो 2002 में, यहाँ देखिए 60। तो 2002 में यहाँ लिखेंगे वर्ष 2002 में अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या थी।